हम सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम इस्माइल और छोटे बेटे का इसहाक था। इन्हीं छोटे बेटे इसहाक के बेटे याकूब थे। याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी 12 संतानें थीं। इन 12 संतानों के नाम पर इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। बड़े बेटे इस्माइल के कितने बेटे थे इसका जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन तौरात के मुताबिक 12 बेटे थे। इन 12 बेटों से कबीले शुरू हुए जो आगे चलकर हज़रत इस्माइल की औलाद में एक साहब अदनान हुए। यह बहुत शान व शौकत वाले थे, काफ़ी मशहूर सरदार थे। इनके बाद हज़रत इस्माइल से जितने कबीले वजूद में आए थे सबको इस्माइली के बजाय अदनानी कबीले कहा जाने लगा। आज के वक्त में अरबों में 2 तरह के कबीले हैं। नंबर 1 अदनानी, नंबर 2 कहतानी। अदनानी का संबंध हज़रत इस्माइल से है और कहतानी का संबंध उन अरबों से है जो हज़रत इस्माइल की औलाद नहीं है, वहाँ पहले से आबाद थे। मदीना के अंसार कहतानी थे। इन अदनानी कबीलों में एक कबीला काफ़ी मशहूर हुआ, उसका नाम बनु किनाना था। बनु किनाना की एक ब्रांच हुई जिसका नाम कुरैश कबीला पड़ा। पैगंबर मोहम्मद साहब इसी कबीला कुरैश से थे। कबीला कुरैश के लोग मक्का में रहते थे, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ी तो वह अरब के दूसरे इलाकों में फैल गए। मक्का में जो कबीला कुरैश के लोग बाकी बचे, इनमें एक सरदार थे, उनका नाम कुसई था। कुसई ने कोशिश की कि कुरैश कबीला के लोग जो इधर उधर फैल गए हैं उन्हें वापस मक्का लाया जाए। अपनी कोशिश में वह बड़ी हद तक कामयाब भी रहे, जिसकी वजह से उनकी इज्जत काफ़ी बढ़ गई। कुसई जब मौत के अनकरीब पहुँचे तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ अपने बेटों में बांट दी। किसी को सरदारी दी, किसी को खाने काबा की चाबी सौंपी तो किसी को दूसरी जिम्मेदारी। उनके बड़े बेटे का नाम अब्द मुनाफ था, जिन्हें कुरैश की सरदारी और दूसरी कई अहम जिम्मेदारियां मिली। अब्द मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनमें 2 जुड़वा बेटे थे। एक का नाम हाशिम और दूसरे का नाम अब्द शम्स था। पैगंबर मोहम्मद साहब, मौला अली और पैगंबर मोहम्मद साहब के चचा हज़रत अब्बास, यह सब हाशिम की नस्ल से हैं, इसलिए बनु हाशिम या हाशमी कहे जाते हैं। अब्द शम्स की औलाद बनु उमैया कहे जाते हैं। अब्द शम्स के बड़े बेटे का नाम उमैया था। हज़रत उस्मान और अमीर मुआविया और मरवान, इन सब का संबंध उमैया ख़ानदान से था। अगर देखा जाए तो मुसलमानों के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों जुड़वा भाइयों हाशिम व अब्द शम्स की औलादों के ही इर्द गिर्द घूमता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब सन 750 से 1258 तक बगदाद में अब्बासी खिलाफत थी, मिस्र में फातमी खिलाफत, और इन दोनों का संबंध बनु हाशिम से था। सन 661 में मुआविया ने उमैया खिलाफत कायम की, जो 750 में ख़त्म हुई। बनु उमैया के ही लोगों ने अंदलुस पर हुकूमत की और इनका संबंध अब्द शम्स से था। बनु उमैया ने ही सहाबी अबू अयूब अंसारी को इस्तांबुल भेजा। आज भी इस्तांबुल में अयूब अंसारी का मज़ार मौजूद है। यह दोनों अब्बासी और उमैया ख़ानदान की हुकूमत तकरीबन 600 साल रही, जिसको इस्लामी हुकूमत की मुस्तनद मुद्दत कहा जाता है। 1299 से 1923 तक उस्मानिया सल्तनत, 1501 से 1722 तक सफ़ावी सल्तनत और 1501 से 1722 तक रही। मुग़लों की हुकूमत को सियासी हुकूमत या रीजनल पावर्स कहा जाता है। आज भी 4 देशों के बादशाह हाशमी हैं। वह 4 देश हैं जॉर्डन, मोरक्को, मलेशिया और ब्रुनेई, जबकि ईरान की हुकूमत में इनका प्रभाव है। मोहम्मद सीमा अफ़ज़मन, दस्तक लाइव न्यूज़।